इसने इतना हैरान दिया, आवाज ज्यादा कर रहे हो। सभी साथियों को राम राम। मैं आरएस चिकारा। मेरे जितने साथी मेरे पेज के माध्यम से या एक फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी साथियों को भाई कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिसके कारण ऑक्सीजन, प्लाज्मा या जो आइसोलेट बेड होता है, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हम सब मिलके कर सकते हैं, ना कि अकेला आरएस चिकारा कर सकता, ना आप भाई आप साथी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करेंगे तो हम सब कर सकते हैं। एक बारी मैं आप सभी साथियों से एक विनती चाहूँगा भाई, जितने मेरे साथी जो फेसबुक सोशल मीडिया हाल फिलहाल देख रहे हैं, वे सभी साथी जुट जाएं, साथ के साथ वीडियो को शेयर करने का काम करें। नीचे शेयर का बटन होगा, सभी साथियों से विनती है वहां जाकर 16 हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप, एक बार 5-5 10-10 ग्रुपा में तुरंत वीडियो को आगे पहुंचाए, क्योंकि वीडियो अपने आप आगे नहीं पहुंच पाती, अपने आप आगे शेयर नहीं हो पाती। ये हमें नहीं पता किस लिए भाई, बात ना गौर तो सुनने की कोशिश करियो। और मेरे कुछ साथी हैं जो आवारा तत्व हैं, वे नीचे कुछ भी लिख देते हैं। उन सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती है भाई, अपने घर पर रहा करो, यहाँ आगे गाली गलोच मत करया करो। इन चीजा तुम्हारा भी दिल टूटा, हमारा छो भी उठा है भाई। यह मजबूरी है, फेसबुक के अंदर तो ना हम थारा कुछ बिगाड़ सकते, ना तुम हमारा कुछ उखाड़ सकते, तुम तो वैसे भी नहीं उखाड़ सकते। लेकिन ये जमीनी इस पे फेसबुक पर मनोबल तोड़ने वाली बातें ना करया करो। आप सभी साथियों से विनती, एक रिक्वेस्ट है ये। अब आते हैं भाई काम की बात पे। बार बार मैसेज आ रहे हैं भाई, प्लाज्मा की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है। मैसेज आते हैं ऑक्सीजन की जरूरत है, आइसोलेट बेड की जरूरत है। हालांकि ये जरूरतें हम पूरी नहीं कर सकते, ये जरूरतें पूरी करता है हॉस्पिटल, ये जरूरतें पूरी करती है सरकार। लेकिन सरकार और हॉस्पिटल अगर ये काम पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम कोशिश कर सकते हैं भाई, जो एक नेचुरल डेथ है देखो, या एक ऐसी डेथ है जिसको हम नहीं टाल सकते, ना आप टाल सकते, ना हम टाल सकते, उससे अलग हम उन आदमियों की तो मदद कर सकते हैं ना, जिनकी मृत्यु का कारण ऑक्सीजन हो। हम उनकी तो मदद कर सकते हैं ना जिनकी मृत्यु का कारण प्लाज्मा हो। हम उनकी तो मदद कर सकते हैं ना जिनकी मृत्यु का कारण एक बेड हो। बड़े दुख के साथ आप लोगों को बता रहा हूं, इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी कालाबाजारी चल रही, इतनी बड़ी कालाबाजारी चल रही। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था जिसके अंदर वैक्सीन पर भी कालाबाजारी चल गई। बड़ा दुख होता है, अर्थीयों पर पैसे कमाए जा रहे हैं। सेक्टर 16 रोहिणी से एक एम्बुलेंस एक डेड बॉडी लेके जाती है 3 किलोमीटर दूर, उससे 14 से 15 हजार रुपए किराया मांग लिया जाता है। उस गरीब आदमी ने 14 से 15 हजार रुपए किराए के एडजस्ट कर दिए, दे दिए। लेकिन बड़ा दुख हुआ उसके बाद जब वो लाश अंतिम संस्कार के लिए शमशान में पहुंचती है, वहां भी उसकी अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपए मांगे जाते हैं। कितना बड़ा दुख ये हमारे भारत देश के अंदर। मैं आप लोगों को वो बता रहा हूं जो जमीनी स्तर की सच्चाई है। मेरे कुछ भाई कहते तू तो ये कह रहा था बीमारी कुछ है ही नहीं, मैं अब भी यही बात कह रहा हूं भाई। मैं पहले भी वही बात कह रहा था, आज भी वही बात कह रहा हूं। अगर मेरे को कोरोना होता है, मेरे को होया भी है, मैं अपने घर पे रहा हूं, मैं इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के पास नहीं गया। अगर मेरे को आगे भी होता है, मैं अपने घर पर रहूंगा, मैं इलाज कराने के लिए नहीं जाऊंगा, भले ही मेरी मृत्यु हो जाए। उसे दूसरा, ना ही मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। क्यों? मेरी अपनी सोच है भाई, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, ये मेरी अपनी सोच है। अब आते हैं भाई मुद्दे की बात पे, काम की बात पे। आप सभी साथियों से विनती है, बहुत कम भाई आज जुड़ पा रहे हैं, 1100 भाई। मुझे नहीं पता किस कारण, ना 3-4 हजार तो अपने पेज पे नॉर्मल आदमी जुड़ते, या तो लिंक ब्लॉक हो गया, जो ऊपर कैप्चर लिख रखा ना वो ब्लॉक कर दिया। एक बार नीचे शेयर का बटन होगा, सारे साथी आप लगातार इसको शेयर करोगे ना 5-5 10-10 ग्रुपा में, हमारे को बहुत ज्यादा मदद मिल पाएगी। मदद हम अपनी नहीं, आप लोगों से पैसे नहीं मांग रहे, किसी से नगद पेमेंट की मदद नहीं मांग रहे। मदद क्या करनी है वो सुन लो। अब हर एक शहर के अंदर ऑक्सीजन मिल रही है भाई। ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा किल्लत हाल फिलहाल नहीं है, किल्लत है कालाबाजारी की। सोनीपत के अंदर जिम खाना क्लब सेक्टर 7 में ऑक्सीजन मिलती है। सोनीपत के अंदर बहालगढ़ मेन रोड पर
दिव्या दिव्या नाम से कंपनी जिसमें ऑक्सीजन मिलती है, कल से सोनीपत के अंदर डिक्रस्ट मुरथल यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर अलग से आइसोलेशन सेंटर बना दिया है सरकार ने, यानी कि कल से ऑक्सीजन वहां मिलेगी। असलियत और सच्चाई ये है, गरीब आदमी को ये पता नहीं होता आप लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी कहां से और कैसे। सबसे बड़ी बीमारी, ऑक्सीजन आप लोगों को मिलेगी, जो आपका पेशेंट है उसके डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। जो बीमार है, जिस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर के पास आपका इलाज चल रहा है वहां से उस डॉक्टर के कागज लेके आने पड़ेंगे, यानी कि डॉक्टर लिख के देगा आप लोगों को, तब आप लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन लेने के लिए सिलेंडर का मिलना मुश्किल हो रहा है, सिलेंडर की एडजस्टमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी, वो नहीं मिल पा रहा कहीं से भी, उसका कारण है। दूसरी बात ये देखो, नीचे कमेंट आ रही है कुलदीप ठाकुर भाई की, नेगेटिव ब्लड ग्रुप पंचकूला पारस हॉस्पिटल में चाहिए, नजदीकी साथी जो हम भाई तुरंत पहुंचो। मैं इसीलिए आप लोगों से एक बात कह रहा हूं, हम घर बैठे बैठे कहीं भी बैठे बैठे अपना काम करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमने पहले की भी है लॉकडाउन में, हम आज से फिर शुरुआत कर रहे हैं। सहयोग और साथ चाहिएगा आप साथियों का। वो कैसे? अपने अरस छिकारा पेज पर आप लोगों को ध्यान रखना है, सरकारें सारी निकम्मी होती है श्रवण चौधरी भाई, सरकार किसी की नहीं होती, सरकार कोई भी नहीं होती, सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार तो चाहती है हाहाकार हो और ज्यादा मृत्युएं हो और ज्यादा मौतें हो, जिनके ऊपर हम तांडव करें, जिनके ऊपर हम राजनीति करें। दुख इस बात का होता है, कुछ देखिए आ गया गल्याण गाल बकन लाग रहा, इसका मुंह देखो और किसा है। बेटे छोटे भाई सही है, फेसबुक है यार दबक लेगा, इसलिए तो मैं की दी 11 की तो मिल गया, फिर के रहा होगा। ये ऐसे ऐसे कुत्ते के बीच आते हैं जिनको कोई काम नहीं, जिनको कोई काम नहीं। सरकार की बातों पर ना जाओ भाई, काम की बातों पर आओ। मैं ये चाहता हूं मेरा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ के उत्तर भारत के जितने साथी, जितने भाई अपने पेज पर जुड़े हुए हैं, अगर किसी शहर में अगर कोई दिक्कत है, जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर कुरुक्षेत्र के अंदर एक प्लाज्मा की जरूरत है। कुरुक्षेत्र के मेरे साथी हैं मुरली शर्मा, मैंने भाई को बोल दिया है 65 साल की औरत को प्लाज्मा की जरूरत है, हो सकता है जल्दी ही वहां हो जाएगा। 20 से ज्यादा सिलेंडर हम भरवा चुके हैं भाई ऑक्सीजन के, हम मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं अब आगे से हम मदद डालेंगे भाई सोशल मीडिया पर। अगर मदद करनाल की है, मेरे जो करनाल के भाई, करनाल के साथी हुए, तुरंत वहां पहुंचे और तुरंत पहुंचकर वह मदद करने की कोशिश करें। ये आप साथियों को बता रहा हूं। हर एक शहर के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट है, हर एक शहर के अंदर प्लाज्मा है, हर एक शहर के अंदर आइसोलेट बेड है। आप सभी साथियों को ध्यान देना है तो सिर्फ थोड़ी ही मेहनत करनी है। अगर मैं कोई पोस्ट डालता हूं कि भाई हिसार के अंदर फलाने फलाने भाई को ये दिक्कत है, तो आप वहां के जो हिसार के नजदीक के साथी हैं वो अपने नजदीक उनकी मदद करने की कोशिश करना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर हम घर बैठे एक दिन में 20 आदमियों की भी मदद कर पाए ना, 20 आदमियों की भी, सोच के देखो हमने कितनी जानें बचा ली। सरकार के ऊपर मुंह धोकर घर बैठे रहे ना, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ तबाही आएगी, तबाही, क्योंकि इनका चुनाव था, चुनाव हो चुका है। सरकार कोई जीत की खुशी मना रही है, कोई अपनी हार का गम मना रही है। इनको कोई मतलब नहीं कौन मर रहा कौन जी रहा। अंबानी देश छोड़कर दूसरे देश चला गया, ये हालात देखकर कोई ना कोई तो कारण होगा। इतने बड़े बिजनेसमैन आदमी अपने देश को, इतने प्यारे हिंदुस्तान को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं विद फैमिली। सोच सकते हो कितनी बड़ी आपदा अपने यहां आ सकती है। दूसरी बात भाई, मेरे जितने साथी जो इन चीजों को देख पा रहे हैं उन सबसे विनती है, मृत्यु की पोस्टें, अर्थी की पोस्टें, शमशान घाट की पोस्टें बहुत से बहुत कम डालें, बहुत कम डाले। वे इसलिए डालें जो मेरे साथी, मेरे भाई बीमार हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, वे भाई आप लोगों की पोस्टें देखते हैं वहां लेटे लेटे टाइम पास के लिए, और उनके सामने जब मृत्यु मौत की पोस्टें आती है ना, उनका दिल दहल जाता, उनके दिल और दिमाग में ये बात आती है कि कहीं आप लोग भी भगवान को प्यारे ना हो जाओ। इसीलिए मैं आप साथियों को ये बात कहना चाह रहा हूं भाई, ऐसी पोस्ट ना डालें। मैं आप लोगों को नंबर बता रहा हूं, आपके नजदीक किसी साथी को जरूरत हो, भाई फलाने आदमी को
प्लाज्मा की जरूरत है, फलाने आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत है, उसकी पूरी डिटेल, पूरा बायोडाटा बनाकर फलाने अस्पताल में ये पेशेंट का नाम है, ये उसका ब्लड ग्रुप है, इसको भाई जरूरत है, ये उनका फोन नंबर है, ऐसे की ऐसे हम उसको अपने पेज पर डाल देंगे और आप सभी साथी उसको शेयर करोगे आगे से आगे, आगे से आगे, ताकि वह करनाल, कुरुक्षेत्र जहां की पोस्ट हो वहां की टीम तुरंत पहुंचकर उन भाइयों की या उन पेशेंटों की मदद कर सके। नंबर जो मेरा है वो ऊपर भी लिख रहा हूं मैं अभी पोस्ट के, और यहां भी बता रहा हूं 839 यानी कि 839 88 88 901। सब अपनी जिम्मेदारी समझे। कुत्ते भौंकते हैं, गालियां देने वाले आएंगे, ये सरकार के पिछवाड़ा चाटने वाले पिल्ले होते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं होता। ये इसलिए आप लोगों को मुद्दे से भटकाते। इन कुत्ते के बीजों को ये नहीं पता, इन घटिया इंसानों को ये नहीं पता कि तुम्हारे बाप दादा तो बीमारी से गुजर रहे, मर रहे हैं, और तुम अब भी पिछवाड़ा चाटने में व्यस्त हो। कांग्रेस या बीजेपी तुम्हारे को खाने को दे देगी क्या? दिया किसी ने? हॉस्पिटलों में इतनी बड़ी बड़ी किल्लतें हो रही हैं, हर रोज ऑक्सीजन के कारण पता नहीं कितनी मौतें होती हैं। और ये जो कोरोना 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 का तांडव मचा रखा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 5G की टेस्टिंग जो है ना उसके कारण है। ध्यान से गौर से सोच के देखना, 4G की जिस समय टेस्टिंग हुई उस समय चिड़िया कब्र बहुत घनी उड्या करती है, एक भी दिखा आज के टाइम सब कुछ खा गई। और अब 5G की जो टेस्टिंग है जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो रखी है, हम किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं हमारे को करंट महसूस होता है, झटके महसूस होते हैं। ये 5G की टेस्टिंग है जिसकी ऐसी की तैसी हो रखी। समझे? बीमारी का तो एक बहाना है और कुछ नहीं, बीमारी का सिर्फ बहाना है। लेकिन अपना देश, अपने देश में क्या रह गया? कुछ नहीं, सिर्फ ये आते हैं 2100 रुपए में मनसा प्यार वासी करने, फलाना धकड़ा, ये बाबे कमान लग गए, दुनिया भर के ड्रामे चल गए। इन चीजा तो लोग खुश और संतुष्ट हैं। सच्चाई अच्छाई की बातें कोई नहीं करता, शिक्षा स्वास्थ्य हॉस्पिटल की बातें कोई नहीं करता। अगर कोई करता उसको देशद्रोही घोषित कर देते हैं। ये हालात मेरे देश के हाल फिलहाल हैं और इसीलिए यह इतनी बड़ी आपदा आ रखी है। कोविड जहां से शुरू हुआ था वहां क्यों नहीं है भाई? अब किसी अन्य देशों में कोविड क्यों नहीं है? अपने ही देश की ऐसी तैसी क्यों रखी है? ये सिर्फ राजनीति षड्यंत्र है। अगर कोई ज्यादा बक 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 करेगा ना, उस पे सीधा केस लगा देंगे, केस ठोप देंगे कि ये लोगों को भड़का रहा, लोगों की मानसिकता चेंज कर रहा। ये हालात मेरे देश के हाल फिलहाल हैं और मुझे दुख भी है। मेरे पढ़े लिखे युवा साथी, युवा भाई इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, इन्हीं का पिछवाड़ा चाट रहे हैं। इन्हीं के पास 6,000 8,000 रुपए में नकली आइडिया बना के पोस्ट करने में बिजी हो रखे हैं। ये हालात है मेरे देश के, ये किल्लत, ये सब कुछ इसीलिए आ रखा है। दुर्भाग्य हमारे देश का। शमशान घाट में भी अंतिम संस्कार के 15-15 20-20 हजार रुपए लग रहे हैं। एक एक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर 70-75 हजार रुपए में भी बिका है। कितना बड़ा दुख सोचा है कभी आप लोगों ने? शिक्षा हमारे पास नहीं, स्वास्थ्य हमारे पास नहीं, यह लोग दिन प्रतिदिन आपको लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं और आप लूटते जा रहे हो। क्यों? पढ़े लिखे होकर हम मूर्ख अनपढ़ गवार हो गए हैं। सबके दिल दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है, बंगाल चुनाव, बंगाल चुनाव। 2 तारीख से पहले तो 2 मई दीदी गई, अब दीदी बन गई, दीदी क्या कर लेगी? इससे पहले उसने क्या कर लिया? कोई किसी का नहीं है। दिन प्रतिदिन हर रोज किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, हर रोज किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही है। और कुत्ते के बीच जो इनका पल्ला पकड़ने वाले हैं, बाप तो वहां लाठियां खा रहा है और ये 15-15 साल के लूंडरू घर बैठ के फेसबुक पे लिख रहे हैं वोट दूंगा मोदी जी को। अजीब कमाल हो रखा है। देश कैसी हालत में आ रखा है खुद सोच लो। मानसिक गुलाम हो चुके हैं। पिता अस्पताल में बीमारी से लड़ रहा है, ऑक्सीजन का गोलियों का पैसा नहीं है, 150 वाला इंजेक्शन ब्लैक में 2-2 लाख रुपए में बिक रहा है और यहां फेसबुक पे बैठ के बन रहे हैं अंधभगत। किसी के अंदर इतनी लंबी जुबान नहीं, इसको बाहर निकाल के सच्चाई बोलने की कोशिश कर सकें। घटिया तुच्छ आदमियों, तुम्हारे पर थू है।
मैं जाता जाता आखिरी बात फिर कहता हूं, इस वीडियो को आगे पहुंचाने का काम करना भाई। आप सभी साथियों से बार बार रिक्वेस्ट विनती कर रहा हूं, शेयर का बटन नीचे होगा, एक बार सभी साथी देखे, उसको दबाएं, दबाते ही सोड़े हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। अभी तुरंत 10-10 ग्रुप में इस वीडियो को मेरे देखते देखते शेयर करो। सभी साथियों से विनती, 1300 साथी जुड़ रहे हो, अभी करो तुरंत। ये आप लोगों को बता रहा हूं, हमें हर गरीब भाई की मदद करनी, सीधी बात ये है, और वो भी बिना पैसों के। बिना पैसों के कैसे? छोटी सी मदद, पानीपत में किसी को जरूरत होगी, आप मेरे पास पोस्ट भेजेंगे, मैं उस पोस्ट को हर्ष शिकारा पेज पर डालूंगा, अपने पेज पर, सोशल मीडिया पर। जो भी पानीपत के नजदीक के मेरे साथी होंगे, वो साथी तुरंत उसकी मदद के लिए वहां पहुंचेंगे। प्लाज्मा की जरूरत होगी, प्लाज्मा की पोस्ट डालेंगे। एक दिन में चाहे हमें 100 पोस्ट डालनी पड़ जाए, सीधी सी बात है, हमें मदद करनी है भाई, मदद करनी है तो करनी है। हमारा लक्ष्य है, अगर हमारे हाथों से एक दिन में 20 आदमियों की मदद होगी, हम इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। समझो थोड़ा, हम लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे तो लोग जागेंगे। चोट लगने के बाद दोबारा से अपने अंदर हिम्मत बनाइए, वरना हिम्मत बची नहीं थी। लोगों की बकलोली सुन सुन सबसे ज्यादा मेरा परिवार घर बैठ के गालियां खाता है। सिर्फ पता किस मारे? मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं सरकारों के खिलाफ बोलता हूं, मैं किसी का चमचा नहीं हूं। किसी कांग्रेस, किसी बीजेपी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सच्चाई से, असलियत से। वो आप लोगों के सामने बताता हूं। पोस्ट बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें या मैसेंजर पर भेज दें, हर्ष शिकारा पेज के, जिस पर आप लाइव देख रहे हो। नंबर लिख ले 839 यानी कि 839 88 88 901। यह है अपना नंबर है पर्सनल, ऊपर भी लिखता हूं, इस पे मैसेज बना के डाल दें। जो पेशेंट है, जिसको जरूरत महसूस होती है, उसको हम सोशल मीडिया पे डालेंगे और कोशिश रहेगी उसकी मदद 99% हो। सभी साथियों का भाई इतना समय दिया, उसके लिए राम राम, धन्यवाद, जय हिंद। कोशिश करना मेरे साथियों जागने की। आप लोग आखिरी उम्मीद हो, आप लोग पहली उम्मीद हो, आप ही लोग सरकार हो, आप ही लोग देश हो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की कोशिश करना, अपने भाई हर्ष शिकारा की इस मैसेज को गौर से समझने की कोशिश करना। धन्यवाद सभी साथियों को।